स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्नेह होता है, स्नेह माना प्रेम, प्रेम को सर्वोपरि बताया, ज्ञान से भी ऊपर प्रेम है। अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवा, मन को कुछ भाया नहीं रंग मोहब्बत के सिवा। अर्थात अकल को कुछ भी नहीं मिला। जितना भी हम अकल चलाए इन नकलची बंदरों के संपर्क में रह के, तो अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में। जब हम ज्ञान लेने गए बुद्धि चला करके, तो उसमें हैरानी हुई। इल्म में हैरत के सिवा, हैरानी हुई, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। इस ज्ञान में सिर्फ हैरानी, बर्बादी हुई और कुछ भी नहीं मिला इन 18 संगठनों में। क्यों? क्योंकि फाइनल ही नहीं हुआ, ठिकाना ही नहीं मिला। जो लक्ष्य था हम लोगों का, उसमें सहयोग देने के लिए कोई तैयार है किसी को? नहीं। तो क्या मतलब है? इसमें हैरानी है, भगदड़ है, सिर्फ भगाया गया है और लूटा गया है उनको। सच्चे सच्चे बच्चों ने लुटाया, इन लोगों ने लूटा। तो इल्म में कुछ ना मिला अक्ल को कुछ ना मिला इल्म में हैरत के सिवा, मन को भाया नहीं रंग मोहब्बत के सिवा। जब प्रेम होता है, हर आत्मा प्रेम चाहती है। कौन सा प्रेम? प्रेम सत्य होता है, सत्य से प्रेम होता है। जो 2.5 अक्षर बोला सभी लोगों ने, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये तो मर जाएंगे पोथी पढ़ने वाले, पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन इनकी पंडिताई नहीं गई। कमाने खाने वाले पंडित बन गए ये पंडे क्या होते हैं? यात्रा कराते हैं, पैसा लेते हैं, ना कि हैं पांडव। तो 2.5 अक्षर जो प्रेम है, वो प्रेम होता किससे है? सत्य से। आप सभी को प्रेम हो रहा है, प्रेम का बीज अंकुरित फूट रहा है। अगर आप सच्चे हैं तो ये स्वाभाविक है, प्रेम होता है, लेकिन सत्य से होता है। सच्चा प्रेम होता है, वो दुखदाई नहीं होता है, वो निर्भय बनाता है, सुख शांति की ओर ले जाता है, गहराई में ले जाता है। निर्भयता आती है उससे, हर्षित मुखता आती है। अंतःकरण में जाते हैं, अंतर्मुखता। अंतर डालने वाला अंतर्मुखता नहीं है। गहराई में जाते हैं तो हम क्या लाते हैं? मोतियों को। वैसे तो सिवार मछली तैरते रहेंगे, ऐसे तो सिवार मछली मिलेंगे। अकुल डूबने के लिए नीचे डूब जाएंगे, डरते हैं लोग, सब लोग नहीं जा पाते हैं गहराई में। पाताल निवासिनी है ना माँ, वो तो रहती ही है गहरे में। गहराई, पाताल माना गहराई। तू पाताल निवासिनी है, वो माँ है, वो जानती है गहरे राज को। जनानी जानती है और जनाना को बताती है। सभी नहीं है, सभी को तो बताए, सभी आत्मा स्त्री स्वरूप हैं, तो सभी नहीं जान पाते। जो सच्चे बच्चे होते हैं, नज़दीक होते हैं, वारिस क्वालिटी की आत्माएं। वास्तव में तो वारिस एक ही है, गणेश, वो देने वाला है। तो जो वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, जो 8 हैं, 12 हैं, 16 हैं, 18 हैं, जो भी हैं, तो उसके द्वारा उन सबको दिया जाता है। पहले तो एक वारिस हो, जो वारिसों में बहुवचन है, वारिस में एक वचन है। तो तुम बच्चों को वारिस क्वालिटी की आत्मा निकालो, ये होमवर्क था। तो वारिस माने एक की तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर इस वर्ष वारिसों को प्रत्यक्ष करो। तो किसको बोल रहा है? वारिस को बोल रहा है कि जो अधिकारी हैं वारिसों को प्रत्यक्ष करो। ये यहाँ बहुवचन है। तो यहाँ पर ऐसे जब बहुवचन की बात आएगी तो 8 के लिए आएगी, एक वचन के लिए आएगी तो 1 के लिए आएगी। बच्चा 1 है, बच्चे माना 2, कम से कम 2 तो हैं। जहाँ पर ऐसी बात आएगी तहाँ ब्रह्मपुत्र माना एक आयाम में जो गौरी गणेश हैं वो ब्रह्मपुत्री हैं एक आयाम में। दूसरे आयाम में पुत्र हैं, माता है माना अनेक स्वरूप का साक्षात्कार कराती है शक्तियाँ, अनेक स्वरूप दिखाती है। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन को समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे बात आई थी महावीर और महावीरनी, उसमें तुम सब महावीर हो, तुम सब महावीरनियाँ हो, तो सभी अपने को महावीर महावीरनियाँ समझने लगे। ये अहम वहम है, इससे ये भटक गए सभी लोग। ये भटकाने वाला पॉइंट है, सबको लटकाने वाला है, लटका दिया सभी लोगों ने। तो ये जिम्मेवार आत्माओं को समझना। आप सभी पढ़े लिखे हैं तो माइनस प्लस को भी समझिए कि एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। माइनस माइनस से नहीं जुड़ सकता, वो जुड़ के कुछ नहीं कर सकता है, और प्लस प्लस से भी नहीं जुड़ेगा। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। अपने जीवन में एक गुरु बहुत ही जरूरी होता है, जो हमें मार्ग दर्शाए, उससे हम पूछें। जैसे भगवान की जड़ मूर्ति रखते हैं और अंदर अंदर अपने को बचाने के लिए अपना दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, धर्मार्थी हैं, परमार्थी हैं,
हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, हम तो शिव बाबा से पूछ लेते हैं आदि आदि। ऐसे नहीं होते। इससे सिद्ध हो रहा है अपने जीवन में आप अपने को शिव हम समझ रहे हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मान रही हैं। एक को बड़ा मानना ही होता है, इसीलिए सनातन धर्म में गुरु प्रथा बनी। एक गुरु बनाओ किसी को भी। तो अपने लौकिक घरों में परिवार में तो होते ही हैं, रिगार्ड रखना चाहिए। माता है, हमें जन्म दी है तो अनुभवी है फैमिली का, समाज का, परिवार का। कहीं कहीं होता है कि भले माता पिता बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उतना अनुभव नहीं होता है, बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसको भी ध्यान में रखना होता है और सबको समझना होता है। जो प्रेम की बात आई, तो प्रेम 2.5 अक्षर वो सत्य होता है। सत्य प्रेम किसी से किसी को भी हो सकता है। यहाँ पर जो माँ का पार्ट है सत्य है, तो प्रेम तो सबको होगा, होना भी चाहिए, होता भी है, सबको होगा और सभी चाहेंगे और सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप जब सच्चे रहेंगे तो अधिकार की परिभाषा बाबा ने बताया था, अर्थात मुरली अव्यक्त वाणी की तो बात छोड़िए, अव्यक्त वाणी में इशारा था कि अधिकार की परिभाषा बहुत ही गूढ़ी है। अधिकार उसे कहते हैं जो बिना मेहनत और बिना मांगे प्राप्त हो, उसे मांगा नहीं जाता है। कोई भी बच्चे होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं। वो ये नहीं कहते माताजी पिताजी जब आप मरिएगा, शरीर छोड़िएगा ना, तो अपना अधिकार, ये जो अपनी प्रॉपर्टी है मुझे दे दीजिएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। वो सत्ता ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। जो जिम्मेवार बच्चे होते हैं, आज जो नकल होते हैं उनसे माता पिता क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनको पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनको अपने प्रॉपर्टी का अधिकारी नहीं बनाना चाहते। लौकिक माता पिता इतने जिम्मेवार होते हैं, इतने समझदार होते हैं, अपने जिम्मेवारी को समझते हैं कि अगर 5 बच्चे हैं, 2 शराबी हैं, लुक्कड़ हैं एकदम, बस खाने पीने मौज मस्ती में लुफरई करते हैं, मनमानी तरीके से रहते हैं, जिम्मेवारी नहीं समझते, तो माता पिता अपनी प्रॉपर्टी के अधिकारी उनको नहीं बनाना चाहते, उनको अधिकार नहीं देना चाहते। सोचते हैं ये बेच खा डालेगा, बर्बाद कर देगा। तो सही उपयोग हो, सही कार्य हो, तो जो जिम्मेवार लायक बच्चा होता है ऑटोमेटिक उनके तरफ चला जाता है। तो कुछ लोग लड़ते हैं कि अरे पक्षपात कर रहे हैं, हम भी तो आपके बच्चे हैं, हमारा भी तो अधिकार है, उनको इतना क्यों दिया ऐसे। तो ये लड़ाकू होते हैं, ये सब लड़के हैं जो लड़ के लेते हैं, लड़का बन के आते हैं संबंधों के बीच में। कोई बेटा बन के आएगा, वो क्या बंटवारा करेगा, वो बांटेगा। कोई सुपुत्र बन के आएगा, सुपुत्र पुत्र, वो क्या करेगा, आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करता है। वो धन की तरफ ध्यान नहीं रहता, सेवा करता है, वो सेवा भाव होता है, उसके तरफ ऑटोमेटिक सभी का स्नेह जाता है। वो चालाकी नहीं करता है कि इतने लोग आएंगे, इतने लोग हो गए तो धन पे तो सबका अधिकार है, ऐसे वैसे, ये सब नहीं है उसके अंदर चालाकी। और माता पिता इस बात को देखते हैं, अनुभवी हैं, उनको पता है कौन बच्चा कैसा है क्या है। तो यहाँ भी जो सभी लोग बोलते हैं कि माता है तो ऐसे कर देना, सबको देना, सबको समझे ना, सबको एक समान अधिकार देना, हमको बुला लेना। माता पिता से इस तरह का अधिकार मांगने वाले असुर होते हैं, इस तरह की बात करने वाले आसुरी वृत्ति वाले होते हैं। ये देवी देवता के संस्कार नहीं है। तो फिर कौन सा स्वरूप धारण करेगी मातृशक्ति। और जो आज्ञाकारी होते हैं वो इस तरह के नहीं, उनके अंदर संतोष होता है, धैर्यता होती है उनके अंदर, निर्भयता होती है, पवित्रता होती है, सत्यता होती है, शालीनता होती है, सभ्यता होती है, अंतर्मुखता होती है। ये सभी दैवी गुण उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए होते हैं। आर्टिफिशियल नहीं बजाएंगे वो पार्ट कि किसी को देखेंगे तो बड़े सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणी बोल देंगे और फिर नहीं तो उखड़ जाएंगे। परिवार में सब शक्तियों को माता पिता प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, वो बेकार नहीं होता है। जैसे जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बनाया गया, उसमें मीठी मीठी वाणी दिखाते हैं लोग, बोलते हैं लोग, अंदर एक बाहर दूसरे रहते हैं और उससे बंधक बना लेते हैं मीठी मीठी वाणी बोल करके कोयल की तरह से। लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं देते। उनका उद्देश्य क्या होता है, उस मीठी वाणी से वसूलते हैं, वो उनका वही वसूलने का वसूल होता है। क्योंकि अगर जरा सा भी सख्ती से पेश आएंगे तो सब भाग जाएंगे, तो खाएंगे क्या। उनके अधीन होकर के अधीनता की शूटिंग करते हैं और करवाते हैं, उनको अधीन कर लेते हैं, लेकिन अधिकार नहीं देते। वो वारिस नहीं बनाते, उनको वर्षा नहीं देते, अपने प्रॉपर्टी का अधिकार ये नहीं दिखाते कि हमारा बच्चा है, हमारे बाद इसकी जिम्मेवारी है। ये लोग मरने के बाद अपने फॉलोअर को लड़ाते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए।
लेकिन जीते जी उनको अधिकार नहीं देते। अध्यात्म क्षेत्र में भी, धर्म में भी ऐसे नहीं है कि हमारा बेटा नालायक है, चाहे कुछ भी है, लेकिन धर्म में हमारा उसका अधिकार है। ये क्या है? अंधे हैं ये सब। जब हमारे धर्म के बच्चे हमारे साथ हैं तो हमारे हुए ना वो अधिकार। हमारे लौकिक वाले तो समझ ही नहीं पाए, तो धन देख करके और हमारे लौकिक वाले लपक लें और अधिकारी बन जाए, ये अन्याय होता है धर्म के बच्चों के साथ, ये महापाप है। तो यहाँ धर्म के पुत्र पुत्रियां, धर्म के बच्चे, धर्म के माता पिता, धर्म के, ये तो सत्ता में होता है कि चाहे कितना भी बुरा है वो मरे तो उनका बेटा घुस गया और लोग बस तलवे चाटते रहे उनके, और चाटते रहो, चटवाते रहो। चाहे उस लायक हो ना हो, हीरो है तो हीरो बना देगा अपने बेटे को, हीरोइन बना देगा। आजकल देखिए यही तो चल रहा है। जबकि जो योग्य है अधिकार उनका है, न कि माता पिता को तुम समझ करके बस अपना ले लो। ये नहीं होता है। यहाँ पर तो न्याय होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि माँ है तो सबकी माँ है, सबकी माँ नहीं है, कहने के लिए है। सभी एक प्लेटफार्म पर कि हाँ जगत माता है तो है, लेकिन सबके लिए नहीं है। जगत माता का स्वरूप दुर्गुणों को मिटाने के लिए है, जो दुर्गुणी है, जो उनके अंदर आसुरी वृत्ति को धारण करके जो सामना करते हैं। समझ में आया? ऐसे लोगों के लिए है। तो इसको भी हमें समझना होगा। जो माता पिता होते हैं उनका अच्छा भाव होता है बच्चों के प्रति, लेकिन बच्चे सच्चे हों। सच्चे दरबार में सच्चे बच्चों की जरूरत है, सच्चे दिल पर साहेबराजी। और पवित्रता की परिभाषा सत्यता से जुड़ा हुआ है। आप सच्चे हैं तो पवित्र आत्मा है। अगर पूर्ण रूप से अपने अंदर सत्यता और स्वच्छता का अनुभव करते हो तो आप पवित्र आत्मा हो। ये ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ नहीं है। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि अच्छी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है ब्रह्मचर्य अपने जीवन में, आध्यात्मिक यात्रा में। लेकिन जो उसको टारगेट किया गया, उसको उसी पर जो जोड़ा गया, बंधक बनाया गया, वहां पर फेल परमात्मा शक्ति ने किया है। अव्यक्त वाणियों में इशारा है, वो क्वेश्चन पेपर में है। तो सबकी नहीं है। देवताओं की यो माँ है और असुरों के लिए ज्वाला रूप है, महाकाली है वो। इस स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। और अपने अंदर अगर दुर्गुण है, कमी कमजोरी है, ईर्ष्या देश है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार आत्माओं को लेकर के ईर्ष्या देश हो रही है कि ये कैसे हो सकता है। तो ये भेद माने क्या होता है? ईर्ष्या देश फूट डालते हैं लोग, अंतर डाल देते हैं, अंतर, और डाल के रखते भी हैं, रहते भी हैं। अपने संगठन में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एकदम क्लियर है, आपके वाणी से कर्म से सब स्पष्ट हो जाएगा। वाणी और कर्म से आपके मनसा में क्या चल रहा है सब क्लियर दिखाई देगा सीसी कैमरे में। कोई नहीं बचेगा इसमें। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, बच्चा बन जाओ और सच्चा बच्चा बनो, आज्ञाकारी बनो, ईमानदारी बनो, ईमानदार रहे। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए अपने संगठन के प्रति, सेवाधारी आत्माओं के प्रति। बाकी फील्ड में आपको कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब ट्रेनिंग तो दी ही जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसे अधिकार लेने के लिए असुर लोग बोलते हैं हम भी तो है। माँ नहीं है जो अंतर डालती है। अरे अंतर वाले हो ही आप सभी, अंतर तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अव्यक्त वाणी में ही इशारा था कि बाप तो पढ़ाई एक ही पढ़ाते हैं, लेकिन धारणा में नंबर लग जाते हैं। नंबर इसीलिए होता है, नंबरवार है, तो नंबरवार स्वीकार तो करना चाहिए। एक अपने से ऊपर एक को मानिए और एक को अपने से नीचे तैयार करिए, उसकी पालना दे करके दिखाइए, पालना करिए उसका। एक तो हो जो कहे कि हाँ हमने इनसे अनुभव किया। जब खुद आप अपने से बड़ा माने ही नहीं तो आपको कौन मानेगा। तो जब हम एक दूसरे के इतना अटूट संबंध में आएंगे, ये जो चांस मिला हुआ, इतना अटूटता होगी, अखंडता होगी, तो परमात्मा शक्ति एक एक में कार्य करेगी, अंतर नहीं रह जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो वो दिव्य शक्तियां जो शांति दूत, देवदूत, फरिश्ते, वो प्रवेश करके आपको प्रत्यक्ष कर देंगे कि आप उस योग्य नहीं हो। फिर दूसरी लाइन में रखा जाएगा आपको। लाइन तो मिलेगी, लेकिन वो ये लाइन नहीं मिलेगी जिस लाइन में अभी रखा गया है। क्योंकि अचानक जब भगदड़ मची है, आना जाना होने लगा है सबको, तो लिंक चेंज किया गया है कि उसको दबा करके फिर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। क्यों करना पड़ा ऐसा? छूट तो दिया गया था सबको। तो क्या इसीलिए छूट दिया गया था कि आप अनेक संगठनों का यहाँ करके अपना प्रदर्शन करिए कि हम बहुत मुरली अव्यक्त वाणी के ज्ञाता हैं, विधाता हैं, हम टीचर हैं हम?
इसी के लिए। क्या ये सेवा है? ये सेवा की विधि है? नहीं है ये। अगर अच्छी तरीके से क्लास को आप सभी सुने होते तो ऐसा नहीं करते, तो जरूर क्लास पर ध्यान नहीं दिया गया। और अभी अगर आए तो आपकी जिम्मेवारी है पहले अच्छी तरीके से संगठन के बारे में जानो, उसके उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। ये एक परिवार है, ये संस्था नहीं है, ये मिशन नहीं है, यहाँ परमिशन नहीं है, आज्ञा है। बिना आज्ञा के देवी देवताओं को दिखाया है, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, पूछते हैं कि हमें आज्ञा दीजिए माता श्री। ये गीता पाठशाला गीता माता का है, पुरुष गुरुओं का ये पाठशाला जो पाठशाला पढ़ा रहे हो गीता का नहीं है। न वो गीता का ज्ञान था, न है, न रहेगा। गीता का सिर्फ नाम लेकर के बेचा जा रहा है। वहाँ जो उसके जीवन में लागू हुआ, उसके बच्चे के जीवन में लागू हुआ, जो उसके लिए पॉइंट्स है, जो बारिशों के लिए पॉइंट है, 8 के लिए, 12 के लिए, वो इन 8 लाख आत्माएं लेकर के दुकान चलाने लगी। वो अधिकारी नहीं है, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। वो अधिकार को यूज कर रही हैं लेकिन कार्य नहीं कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। इस पर रोक कौन लगाएगा? सभी का सहयोग चाहिए ना, सहयोग से होता है ना। सुखमय संसार संगठन जिसमें कोई भी आत्मा आए तो इस संगठन में निर्भय होकर के जाए, ये अनुभव करके जाए कि ये हमारा परिवार है, यही हमारे वो भाई बहन हैं, यही हमारे माता पिता हैं। ऐसा चैतन्य प्रदर्शनी है ये, जिसमें सबको दर्शन कराना है। दर्शन किस में होता है? सामने वाले में। सामने से खुद में खुद क्या दर्शन करोगे? सब अपने को अच्छा अच्छा बताते हैं। दर्शन माने ही देखना, देखा दूसरे को, दूसरे में अपने को देखो। उसको देख करके देख लीजिए आप उससे बड़े हैं कि छोटे हैं, माइनस है कि प्लस हैं। 1-2 की बात ही थी। आप एक हैं तो दूसरा तैयार करिए, एक एक को तैयार करके लाएगा। आप समान बनाइए, बाप समान तो एक ही बनता है। यहाँ बाप समान की बात नहीं थी। ये सब देखिए जहाँ जहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जो ऐसा भूल हुआ है जो सूल बन गया उन आत्माओं के लिए, उनके फॉलोअर के लिए। वो सूल है, सूल त्रिशूल है, वो उसी से वो मारे जाएंगे। इसे भूल किए को त्रिशूल रूप में अब त्रिशूल धंसाया जाएगा, उसी में धंसेंगे, त्रिशूल से मारा जाएगा। ये ऐसा भूल है इन लोगों से हुआ है। सूली सभी लोगों ने प्रकृति माँ को काटा है, अपने अपने में बांटा है, अपने अपनों को बंटवारा कर दिया, बांट दिया सबको। जो सच्चे हैं, बच्चे हैं, वो माँ से अलग नहीं है। सेवा तुम नहीं करते हो, तुम बच्चे नहीं करते हो, बाप दादा करते हैं। बाप दादा की प्रवेशता माता पिता में है, और माता पिता की प्रवेशता माने उनके विचारों को लेकर के चलना। जो श्रीमत है, श्रेष्ठ मत है, सबके कल्याण अर्थ है, धर्मार्थ है, धर्म के लिए है, परमार्थ के लिए है, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है, जिससे परिवर्तन होने वाला है, उसको लेकर के चलना। कहते हैं जैसे मान लीजिए आप बात को मानते हैं तो कहते हैं अरे वो उनके कंट्रोल में चलते हैं। पत्ता पत्ता कहते हैं हिलता नहीं है बिना उसके, कह तो देते हैं, लेकिन जब जुड़े हुए होते हैं तब नहीं हिलता है। जब अलग अलग है तो क्यों नहीं हिलता है पत्ता? आप बताइए, जड़ हिलाता है। बड़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने आप हिलते नहीं है अलग हो करके। तो वो तो फाउंडेशन के समय में जब छोटा होता है तो माँ अपने से उठाती है, बैठाती है, दूध पिलाती है, मालिश करती है। छोटे कब कहाँ किस रूप में कहाँ लागू करना है ये नहीं समझ पाते हैं सब, और बस लगाते रहेंगे, जहाँ चाहेंगे लगा देंगे। बच्चों के कौन है? दास दासी हैं, बोला था ना। तो सच्चे बच्चों के दास दासी हैं, सच में दास दासी ही हैं वो। लेकिन क्या उनको अनुभव होता है कि हम दास दासी हैं? अनुभव होता है? कोई माता पिता को अपने 2-2, 4-4 बच्चे को पालना दिए हो तो दास दासी का अनुभव कोई करता है? लेकिन काम दास दासी का ही होता है। और जो सच्चे माता पिता होते हैं, बच्चे की एकता को देख के उनको ईर्ष्या देश नहीं होती है, फूट नहीं डालते हैं ऊंच नीच बड़े छोटे का भेदभाव डाल करके।
बस सच्चाई सफाई होनी चाहिए, तो सभी एक समान है। सच्चाई सफाई में अंतर काम में भाई खुद ही देखिए, जो लास्ट में आने वाले हैं वो काफी नजदीक हो रहे हैं, क्योंकि पहले से ही हो करके सब परखने में समय गंवा दिए सभी लोग। परखने में समय, अव्यक्त वाणी में इशारा था कि सारा समय आप परखने में ही गंवा दोगे तो मिलन कब मनाओगे। तो इसके पहले क्लास चला था कि आंखों में नीर भर भर के क्या करते हैं, निरखते हैं, ये सही है नहीं है, ये सत्य है नहीं है, अभी तो वहां है, ऐसे है वैसे है। ये क्या है, परखने की शक्ति नहीं है। अब यहीं पर इस क्लास को विराम देंगे, फिर अभी क्लास जारी रहेगा। हाँ, क्योंकि आधे घंटे हो गए। ओम शांति, ओम क्रांति।